वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू आवर क्लास। हमारी जो पिछली क्लास थी सामाजिक समस्या, सोशल प्रॉब्लम के कंटिन्यूशन में हम बात करते हैं। और उसमें मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि सामाजिक समस्या क्या है। सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें चिंता, तनाव, संघर्ष, नैराश्य आदि पैदा होते हैं और एक आवश्यकता की पूर्ति में ये जो व्यक्ति की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति में ये बाधा डालती है। या हम ये भी कह सकते हैं इसको कि ये समाज के लिए एक गंभीर खतरा है और व्यक्तियों की आकांक्षाएं जो होती हैं उनकी पूर्ति में बाधा, हिंड्रेंस पैदा करती हैं। सोशल प्रॉब्लम इज अ स्टेट ऑफ फियर, टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड एंग्जाइटी। इट ऑल्सो हिंडर्स द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स। अब हम जो प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हम सोसाइटी में रहते हैं और हमारी जो सारी प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है, नीड्स होती हैं, हमारे बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नीड्स आर फुलफिल्ड इन द सोसाइटी। और उसी फुलफिलमेंट की जो हमारी जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, इसी की वजह से हम ग्रुप में, समूह में या हम सोसाइटी में रहते हैं। हमारी जो आवश्यकताएं होती है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो समाज में होती है। और इसी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम समूह जीवन जीते हैं और हमारा इसमें इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे पर रहती है। और ये इंटरडिपेंडेंस रहती है और एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, सामाजिक संगठन बना रहता है। और समाज में मैं वापस उसी टॉपिक पे नहीं जाऊंगी, डिसऑर्गेनाइजेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन पे, बट जब ऑर्गेनाइजेशन होता है तो डिसऑर्गेनाइजेशन भी हो जाता है। और जब डिसऑर्गेनाइजेशन होता है तो बहुत सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। और ये सामाजिक समस्याएं जो है व्यक्ति की आवश्यकताएं हैं या आकांक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति के में बहुत बड़ा बाधक होती है। जो हमारी ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स है, एस्पिरेशंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनके फुलफिलमेंट में जो है ये बहुत बड़ा हिंडर करती है। सोशल प्रॉब्लम इज़ दैट स्टेट विच इफेक्ट्स मैनी पीपल एडवर्सली एंड इट इज़ इरेडिकेटेड बाय द कलेक्टिव एफर्ट। और ये जो चीज़ें हैं, सामाजिक समस्या हैं, इसका जो है निराकरण भी है वो सामूहिक क्रिया द्वारा जो है होता है। ग्रुप एफर्ट, कलेक्टिव एफर्ट हमें करने पड़ते हैं। सोशल प्रॉब्लम इज अ सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट विच लीड्स टू सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। इट क्रिएट टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी। इट वायलेट सोशल आइडियल्स एंड एक्सपेक्टेड बिहेवियर इन द सोसाइटी। तो हम लिंक्ड अप करें तो लिंक्ड अप हम ऐसे करेंगे इसको कि समाज में जो है सामाजिक संगठन होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है और सोशल प्रॉब्लम्स की वजह से समाज में विघटन या डिसऑर्गेनाइजेशन की जो है स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सामाजिक अवधारणा है और ये सामाजिक अवधारणा जो है सामाजिक अव्यवस्था को में वृद्धि करती है। ये समाज विरोधी होती है। यह एक समाज में तनाव एवं संघर्ष को उत्पन्न करती है। सामाजिक समस्या समाज के आदर्शों तथा अपेक्षित व्यवहारों का उल्लंघन करती है। बिकॉज सोसाइटी के जो सोशल रोल्स और आइडियल्स और एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स होते हैं उनके ये अगेंस्ट में, उनको वॉयलेट करती है, उनके अगेंस्ट में रहती है। दिस वी कंक्लूड द डेफिनेशन और द मीनिंग ऑफ सोशल प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल प्रॉब्लम। कल के लेक्चर में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में को डिटेल में बताया था बाय गिविंग न्यूमरस एग्जांपल्स, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सामाजिक समस्या की विशेषता क्या है। विशेषता ये होती है कि ये असामाजिक होती है, ये एंटी सोशल होती है, आदर्शों का उल्लंघन करता है, वॉयलेट्स आइडियल्स, आपत्तिजनक होती है, ऑब्जेक्शनेबल होती है, अपूर्ण आवश्यकताओं का परिणाम है, ये रिजल्ट ऑफ अनफुलफिलमेंट ऑफ नीड्स है, आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधक होती है, ऑब्स्टिकल इन फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स है, संघर्ष उत्पन्न करती है, रेस कॉन्फ्लिक्ट, गतिहीनता पैदा करती है, क्रिएट्स इमोबिलिटी, इट चेंजेस
इट इज़ डेंजरस फॉर द सोसाइटी, समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और ये परिवर्तनशील होती हैं। इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ साथ जो कल हमने डिस्कस करी थी, आज की कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो आज हम जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बाय फ्यूलर, डिफरेंट जो स्कॉलर्स हैं, जो समाजशास्त्री हैं, उन्होंने जो है सामाजिक समस्या की क्या विशेषताएं बताई है। कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं क्या बताई है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो फ्यूलर है सामाजिक समस्या की विशेषता को वो इस प्रकार से बताते हैं कि चेतना, नीति निर्धारण और सुधार। तो पहले बात जब बात करते हैं हम यहाँ पे अवेयरनेस की, चेतना की। अब इन्होंने ये कहा है कि किसी सामाजिक स्थिति के संबंध में लोगों के अटूट विश्वास होता है कि वह स्थिति उनकी मूल्य अवस्था, जो उनका जो मूल्य वैल्यूज़ हैं उसके अनुसार या उचित नहीं है तथा उसके समाधान के लिए कुछ करना चाहिए। तो स्थिति सामाजिक समस्या है और लोगों में सामाजिक समस्या के प्रति चेतना का होना आवश्यक है। Whenever in the society when there is an awareness कि जो भी स्थिति समाज में उत्पन्न हुई है, जो सिचुएशन समाज में उत्पन्न हुई है, इट इज़ नॉट अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ ऑफ देयर सोसाइटी, उनके मूल व्यवस्था या उनके मूल्यों के अनुसार नहीं है, तो व्यक्ति में ये जब चेतना उत्पन्न होती है, अवेयरनेस जब उत्पन्न होती है, तो वे उसके अगेंस्ट में जो है उसका विरोध करते हैं, या हम ये कहते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करते और उनको लगता है ये समाज में एक प्रकार की समस्या है। दूसरा उन्होंने विशेषता ये बताई है कि पॉलिसी डिटर्मिनेशन, नीति का निर्धारण, जब सामाजिक समस्या का अस्तित्व निश्चित हो जाता है तब उसके समाधान के लिए सुझाव दिए जाते हैं। उन सुझावों में से एक उपयुक्त सुझाव को तय करके उसके अनुसार समाधान खोजने का प्रयास किया जाता है नीति निर्धारण करके। आपने जैसे आपने देखा होगा, मैंने कल भी जब बात करी थी, मैंने कहा देयर आर वेरियस पॉलिसीज़ जो है सरकार चलाती है हमारी सोशल प्रॉब्लम्स को, और भी जो प्रॉब्लम्स होती है। हालांकि सरकार तो सामाजिक, आर्थिक सभी प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए अपनी अपनी पॉलिसीज़ बनाती रहती है, बट ये वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली द सोशल प्रॉब्लम। तो अगर जैसे सपोज हमारे यहाँ सोशल प्रॉब्लम थी, विडो रीमैरिज की प्रॉब्लम थी, या चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम थी, चाइल्ड लेबर की प्रॉब्लम है, तो सरकार ने क्या किया? पहले बात तो वो एक अलग बात है कि उसके प्रति हमारी अवेयरनेस वगैरह हुई है, वो उसको अगर हम उसको छोड़ के हम बात करें तो वो आफ्टर बीइंग डिटरमाइंड एज, या चिन्हित होने के बाद कि ये एक सामाजिक समस्या है, सरकार ने या हम ये कहें सामूहिक प्रयासों ने इसका निवारण करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट किए, और सरकार ने भी जो है, या हम ये कहते हैं कि इवन सोसाइटी जो है उसको इरेडिकेट करने के लिए पॉलिसी डिटरमाइंड करती है कि इस समस्या का निवारण किस प्रकार से किया जाना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं बात हमारे यहाँ अनटचेबिलिटी की बात करूँ, अनटचेबिलिटी के लिए एक्ट तो बाद में आया, बट पहले ड्यूरिंग दी इंडिपेंडेंस मूवमेंट, जब हमारे यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, तो गांधी जी ने इन्हें हरिजन अपना मान के और इनके साथ छुआछूत का जो भेदभाव जो होता था उसको दूर, उनके साथ घुल मिल के एक रोल मॉडल प्रेजेंट करके इसको दूर करने का प्रयास किया, एंड देयर आफ्टर लॉ बन गया था। और अस्पृश्यता आज की स्थिति में अगर बात करूं तो मूलतः, या हम ये कहें कि ऑलमोस्ट एट द रूट लेवल भी जो है वो ख़त्म हो गई है। भारत में अस्पृश्यता जैसी कोई चीज़ नहीं है। रिफॉर्म्स, सुधार किए जाते हैं, उपयुक्त साधन की खोज करने के बाद परिस्थिति में सुधार लाने के लिए रिफॉर्म्स लाए जाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेन एक्ट, शारदा एक्ट जिसको बोलते हैं,
ये एक्ट आया और इस एक्ट के द्वारा चाइल्ड मैरिज को जो है हटाने का, या हम ये कहें कि उसको जो है उसका विरोध करने के लिए, या हम उसको कहते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार ने जो है कानून बनाए। वैसे ही जो कानून हम चाइल्ड लेबर की बात करते हैं उसमें भी कानून बनाए, हम डाइवोर्स की बात करें उसमें भी कानून बनाए। हम अगर आपने देखा होगा इवन आजकल सरकार जो है बेरोजगारी भत्ता देती है, अनएम्प्लॉयमेंट है उसके लिए है, तो बहुत सारे जो है रिफॉर्म्स बनाए जाते हैं टू मीट आउट द प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। फुलर के बाद जॉन जे काने ने जो है सामाजिक समस्याओं की जो विशेषता हैं वो इस प्रकार से जो है बताई है। उन्होंने कहा 2 प्रकार की सामाजिक समस्या बताई उन्होंने। पहला है प्रकट सामाजिक समस्या और दूसरा है अप्रकट सामाजिक समस्या, जिसको हम कहते हैं ओवर्ट सोशल प्रॉब्लम, और दूसरा है कोवर्ट सोशल प्रॉब्लम। ओवर्ट सोशल प्रॉब्लम प्रकट जिसमें वे सामाजिक समस्या होती हैं कि जिसमें समाज जिनके समाधान और निराकरण के लिए राज्य सरकार और निजी अभिकरण एजेंसीज होती हैं, उनसे मिलकर उनके साथ मिलकर सामूहिक प्रयासों के साथ उसका समस्या का जो है उसके प्रति सहयोग होती है और उसको निराकरण करने के लिए उस समस्या को हटाने का प्रयास करती है। जैसे हमारे यहाँ हम बात करते हैं पॉवर्टी की, अनएम्प्लॉयमेंट की, क्राइम की, पॉपुलेशन की बात करते हैं। और कोवर्ट सोशल प्रॉब्लम वे प्रॉब्लम्स होती हैं कि जिसमें जो है वे अप्रकट होती हैं, है ना, सामाजिक समस्या होती है जिसके प्रति सरकार, निजी संस्थाएं और लोग जागरूक नहीं होते हैं, उनके निवारण के लिए सामूहिक प्रयास नहीं किए जाते हैं। लेकिन जैसे ही इन समस्याओं के प्रति जागरूकता आ जाती है तथा समाधान के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं तो ये प्रकट सामाजिक समस्या बन जाती है। तो पहले होती कैसी है, ये कोवर्ट होती है, छिपी हुई रहती है, या हम ये कहें कि समाज इसके प्रति ज़्यादा जागरूक नहीं होता है, बट इस पे ज़्यादा एफर्ट इसके उन्मूलन के लिए, या हम ये कहें सामाजिक समस्या का निवारण करने के लिए, ये तब भी हम एक कंक्रीट स्टेप ले पाएंगे जब ये कोवर्ट प्रकट समस्या में बदल जाएगी। अगर ये जब तक प्रकट समस्या में नहीं बदल जाती है तब तक हम ये कहेंगे कि इसके लिए साइलेंट जो है वो अगर कोई मूवमेंट चलेगा भी या लोगों की जागरूकता भी रहेगी तो ज़्यादा नहीं होगी, सामूहिक रूप से प्रकट नहीं होगा, मन ही मन में सबके चलता रहेगा, या हम ये कहें लोग ज़्यादा इस पे गंभीरता से बात नहीं करेंगे, है ना। तो ये जैसे सामूहिक प्रयास से नहीं होते, लेकिन जैसे इन समस्या के प्रति लोगों की जागरूकता बन जाती है और साधन के लिए सामूहिक प्रयास किए जाते हैं तो ये प्रकट समस्या बन जाती है। जैसे अनेक हमारे यहाँ अप्रकट कोवर्ट जो है, अप्रकट जिसको हम कहते हैं, वो अप्रकट से प्रकट सामाजिक समस्या बनकर आगे, जैसे अपृश्यता है, बाल विवाह है, सती प्रथा है, विधवा। अब जैसे आपने देखा होगा बाल विवाह हमारे यहाँ सिस्टम था, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, इसको प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे थे। हमारे यहाँ विधवा पुनर्विवाह, वी वर नॉट इन फेवर ऑफ विडोरी मैरिज। हमें लगता था इट इज़ ए पार्ट ऑफ अवर सोशल इंस्टीट्यूशन, ये हमारी सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा है। लोग इसको एक्सेप्ट भी कर रहे थे, विरोध नहीं कर रहे थे, मानते थे प्रॉब्लम है, मानते थे कष्ट होता है ना। कष्ट जब सामने वो उस समस्या वो आती है तो उसको भोगते भी थे, मगर उसका विरोध नहीं करते। धीरे जब सती प्रथा और ये मैं कहूँ जब स्पेशली इन बंगाल्स, पहले सती प्रथा जैसा जो है हमारे यहाँ सती प्रथा जैसी कोई चीज़ नहीं थी, बट ड्यू टू द फॉरेन इन्वेंशन इन इंडिया, बाहरी आक्रमणकारी की वजह से समाज में सती जैसी जो है ये प्रथा शुरू हुई। और जब ये फोर्सफुल सती प्रथा ज़बरदस्ती जो है जौहर करती थी, वो अपनी इच्छा से करती थी, पति की चिता के साथ जलना, है ना। बट यहाँ जो आप है ना सती, पहले क्या होता था, जौहर क्या है, जौहर वॉज एक तरह का एक क्रिया थी जिसमें सामूहिक रूप से सभी जो
शतरानियाँ या हम ये कहें जो युद्ध में जो हारे हुए सैनिकों की जो पत्नियाँ होती थी, उनको लगता था कि हम क्षत्रियों के हाथों में पड़ने से बजाय कि अपनी जीवन की लीला समाप्त करना ज़्यादा स्वाभिमान मानते थे, या अपना रक्षण जो है करने के लिए वो उनको लगता था कि उनके हाथों में जाएंगे उससे अच्छा है कि अपना जीवन त्याग दें। तो वो सामूहिक रूप से अपने आप को जला लेती थी, जौहर कर लेती थी, है ना। पद्मिनी ने 16,000 रानियों के साथ जो है जौहर किया। और धीरे धीरे जो है वो कई ऐसी स्थिति आती थी कि जब पत्नी जो है अपनी इच्छा से, इनिशियली शुरू हुआ होगा तो इच्छा से ही हुआ होगा कि अपने पति की इच्छा चिता के साथ जो है जलना, बट धीरे धीरे जब ये फोर्सफुल होने लगा तो लोगों को इस मन ही मन में इसके प्रति जो है एक विरोध उत्पन्न होने लगा, या इसको ठीक नहीं मानने लगा समाज। और धीरे धीरे ये जो अप्रकट है प्रकट में बदली, और सरकार ने इसके लिए सती प्रथा के लिए कानून बनाया, विडो रीमैरिज के लिए बनाया, चाइल्ड मैरिज के लिए बनाया, है ना, अनटचेबिलिटी के लिए बनाया। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सोशल प्रॉब्लम एंड इंडिविजुअल प्रॉब्लम। देखो, इंडिविजुअल प्रॉब्लम होती है वो व्यक्ति की स्वयं की खुद की समस्या होती है। जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत समस्या का संबंध व्यक्तियों के उद्देश्य, उनकी पूर्ति से होता है, जबकि सामाजिक समस्या का संबंध संपूर्ण समाज के उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है या कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव होता है। इंडिविजुअल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव एंड इट्स फुलफिलमेंट, एंड सोशल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोसाइटी एंड द फुलफिलमेंट ऑफ द होल सोसाइटी. To solve the individual problem, individual efforts are made, whereas for the social problem, community efforts are made. Individual problems को solve करने के लिए collective effort किए जाते हैं, सामूहिक effort किए जाते हैं, जबकि व्यक्ति की समस्या का निवारण करने के लिए व्यक्तिगत समस्याओं व्यक्ति को खुद को अपनी समस्या के लिए खुद का एफर्ट करना पड़ेगा, खुद उसको सॉल्व करने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे। वाश और राइटर जो हैं उन्होंने इसके बारे में वॉल्स एंड फरफे जो है उन्होंने इसके कहा है कि ये एक के अनुसार सामाजिक समस्या एक प्रकार से सामाजिक कल्याण में हस्तक्षेप तथा व्यक्तिगत समस्या व्यक्तिगत कल्याण के हस्तक्षेप में, मतलब सामाजिक समस्या का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सामाजिक कल्याण होता है, और व्यक्तिगत समस्या का जो निवारण है वह उससे जो है निवारण से व्यक्ति का खुद का कल्याण होगा, और सामाजिक समस्या का निवारण करने से समाज का कल्याण होगा। एंड बाय दिस we end our topic about the meaning, definition and characteristics of the social problem. Tomorrow we are going to discuss about the cause of the social problem and we'll move forward. Thank you and have a good day.